बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने जहां पर अप्रत्याशित जीत हासिल कर ली है, वहीं महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। लेकिन इस बीच जो सबसे दुखी होगा वो है तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सीएम का चेहरा। लेकिन एक चाल वो समझ नहीं पाए। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति जिसके पास पूरी टीम है, वो एक चाल कैसे नहीं समझ पाया। और चाल कौन सी? हम बात कर रहे हैं ओवैसी की। ओवैसी जो ये कह सकते हैं उनके चरणों में गिर चुके थे कि आप हमें सीट दे दो। 6 सीट मांग रहे थे ना जी बिल्कुल। 6 सीटों की मांग लगातार कर रहे थे ओवैसी। तेजस्वी ने उसको स्वीकारा नहीं, लेकिन ओवैसी ने एक ऐसी चाल चली जो ना इलेक्शन के पहले तेजस्वी समझ पाए, ना इलेक्शन के दौरान समझ पाए, लेकिन इलेक्शन के बाद वो उस चाल को बखूबी समझ गए हैं। चाल क्या है, बहुत मजेदार रहने वाला है ये आज का जो हमारा टॉपिक है। और वैभव आपको भी बताने वाले हैं कि ओवैसी की ऐसी कौन सी चाल है जो तेजस्वी को बहुत देर से समझ में आई है। जी बिल्कुल। देखिए, अजदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव से काफी पहले ही, बिहार विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही आरजेडी के सामने प्रस्ताव दिया था कि आप इस बार हमें यानी एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल कर लो। लेकिन तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने मना कर दिया, महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किया। इसके बाद ओवैसी ने फिर से कोशिशें अपनी जारी रखी। लगातार जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने चिट्ठियां लिखी। चिट्ठी लालू प्रसाद यादव को भी लिखी, तेजस्वी यादव को भी लिखी। इसके बाद वो ढोल नगाड़ों के साथ तेजस्वी यादव के पटना वाले आवास पर भी पहुंच गए थे और ये मांग कर रहे थे कि एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए। उस वक्त अजदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि एआईएमआईएम, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के साथ चुनाव लड़े, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो। अभी एआईएमआईएम अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोट दो जगह बढ़ जाएंगे। कुछ वोट आरजेडी के साथ जाएंगे यानी महागठबंधन के साथ जाएंगे, और कुछ वोट एआईएमआईएम के साथ जाएंगे। तो ये बंटवारा ना हो, इसे रोकने के लिए एआईएमआईएम आना चाहती थी महागठबंधन में, ऐसा एआईएमआईएम के नेताओं ने कहा। लेकिन महागठबंधन में शामिल नहीं हो पाई। इसके बाद उसने अपने 28 उम्मीदवार उतारे बिहार में, और उन 28 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। वही 5 सीटें जो 2020 में जीती थी, इस बार भी 5 जीत ली है। अच्छा, ये चाल कैसी थी ओवैसी की? ये ओवैसी भली भांति जानते थे कि आरजेडी उन्हें कभी भी महागठबंधन में शामिल होने नहीं देगी। फिर भी वो ऐसा बयान देते रहे कि कर लो कर लो कर लो, कोशिशें करते रहे। ये उनकी चाल थी। ये उनकी चाल महागठबंधन के लिए नहीं थी। ये वो सीधे संदेश देना चाहते थे बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को, खासकर सीमांचल वाले मुसलमानों को, कि देखो भैया, हम नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, बीजेपी हारे, इसलिए हम एकजुट होना चाहते हैं। लेकिन ये तो तेजस्वी यादव हैं जो हमें एकजुट होने नहीं दे रहे, जो हमें अछूत समझते हैं, जो हमें अपने साथ नहीं रख रहे, और वही चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बटे, इसीलिए वो हमें शामिल नहीं कर रहे। तो ये संदेश देने में कामयाब हो गए हैं ओवैसी। नतीजे तो यही बता रहे हैं। कामयाब हुए तभी तो उनको 5 सीटें मिली है। 2 सीटों पर करीबी अंतर से एआईएमआईएम को उम्मीदवार हारा है। बलरामपुर में तो 300 या 400 के बीच में ही हार जीत का अंतर रहा है, मतलब इतने कम वोटों से हारा है एआईएमआईएम का उम्मीदवार, नहीं तो एआईएमआईएम के पास अभी 6 सीटें होती। तो ये जो चाल थी ओवैसी की, ये तेजस्वी यादव को समझ ही नहीं आई चुनाव के दौरान, ना आरजेडी को समझ में आई, ना महागठबंधन को। तो इस चाल में फंसते गए। अच्छा, ओवैसी हर रैली में, हर मंच पे जाके यही बोलते थे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हमने चिट्ठी भेजी, हमारे नेता उनके घर तक पहुंचे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनके दरवाजे बंद थे हमारे लिए। इसीलिए अब आप देख लीजिए कि कौन बीजेपी को नहीं रोकना चाहता है। तो कह सकते हैं वैभव कि कबूतर जाए यानी कि चिट्ठी भेजते भेजते उन्होंने महागठबंधन, स्पेशली राजद के एमवाई समीकरण का एम हिलाकर रख दिया, और इस चाल में वो कामयाब हो गए। और इसका नतीजा अभी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, उसी प्रकार ओवैसी ने अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा है। एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल तो सूपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग खबरें निकल कर आ रही हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके अलावा कैबिनेट में किसको किसको जगह दी जाने वाली है, ये सभी खबरें, इस पर हमारी नजर बनी हुई है, उसका भी अपडेट हम देंगे। लेकिन ये जो हमने एंगल आपको बताया है कि महागठबंधन को और स्पेशली तेजस्वी यादव को ओवैसी ने कैसे नुकसान पहुंचाया, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा था? अगर हाँ तो भी कमेंट करके बताइए, अगर नहीं तो भी कमेंट करके बताइए। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.